वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। मनोज झा ने संसद में एक कविता पढ़ी। कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। उसको लेकर पूरे देश में बवाल कटा नहीं है, बवाल काटा जा रहा है। और बवाल काटने का कौन काम कर रहा है? टीवी और अखबार। इससे नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी बताऊंगा। और आप कल्पना कीजिए कि 21वीं सदी में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, जब SC ST OBC किसान जातियों के पास भी अब टीवी है, अखबार है, यूट्यूब है। मैं जब टीवी अखबार और कहता हूँ, इसका मतलब है कि कम से कम सोशल मीडिया है। टीवी पर भी आप देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं। तो सोचिए कि ये लोग जब आज इस तरह से आग लगा रहे हैं, तो इन लोगों ने पहले क्या क्या नहीं किया होगा। सोचिए 200 साल पहले ये सारा खेल शुरू हुआ अखबार और टीवी का। तब अंग्रेज थे, बाबा साहेब, उससे पहले फूले। अंग्रेजों के अखबार में लेख लिख सकते थे, लेकिन यहाँ के जो लोग अखबार चलाते थे उसमें लेख नहीं लिख सकते थे। किस मुद्दे पर? जातिवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। यहाँ तक कि तिलक के अखबार में फूले लेख लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखने दिया। खैर चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ अखबार शुरू किए, लेकिन वो भी चालू नहीं हो पाया, नहीं चल पाया, क्योंकि पैसा नहीं था, साहू जी महाराज थे। लेकिन सोचिए कि पिछले 75 में, अब चलिए ये सब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। दिलीप मंडल कहते हैं कि ज़्यादा पुरानी बात करेंगे तो दिक्कत होती है, पुरानी बातें भूलिए। मैं नई बातें बता रहा हूँ। सोचिए पिछले 75 सालों से मीडिया का कैरेक्टर बड़े बड़े जगहों पर बताता हूँ। इस देश की मीडिया ने इस देश को हिंदू मुसलमान के दंगे में झोंक दिया और दंगा हुआ। आज जो हालात देख रहे हैं टीवी अखबार में हिंदू मुसलमान का, उस समय भी अखबारों में इस तरह के प्रोपेगेंडा किए गए और देश में नफरत फैली। उसके बाद सोचिए कि इस देश की मीडिया ने सिखों के खिलाफ नरसंहार करवा दिया। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई थी और उसके बाद मीडिया ने भड़काऊ काम किया। उतना ही नहीं, चलिए वो छोड़ दीजिए, अभी जाटों का आंदोलन था हरियाणा में, उसको मीडिया ने बदनाम किया। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, लेटेस्ट बता रहा हूं, किसानों का आंदोलन था, उसको भी मीडिया ने बदनाम किया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो मीडिया किसानों की, जाटों की, गुर्जर बैंसला साहब के आंदोलन को बदनाम किया, पटेलों के, यही हार्दिक पटेल अभी भले बीजेपी में, लेकिन इनके आंदोलन को बदनाम किया मीडिया ने। जैसे रिजर्वेशन का कोई आंदोलन चलता था, ये मीडिया उसको बदनाम करता था। ऐसे लगता था जैसे इनके घर से कुछ जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन को इस मीडिया ने कैसे बदनाम किया, और जो SC ST का रिजर्वेशन था उसको लेकर ये लोग कैसे इसको भीख, ये वो दुनिया जहान कहते थे। मंडल कमीशन को कैसे इस देश की मीडिया ने बदनाम किया। और हम लोग, इस देश का बहुजन समाज, किसान, सब सहता गया। न तो उसकी उतनी शिक्षा थी, न समझ थी। लेकिन आज भी सोचिए, आज जब लगभग 90% बहुजनों में से 50% लोग पढ़ लिख चुके हैं, उसके बाद भी किस तरह की बेईमानी हो रही है। जानबूझकर किसी भी मुद्दे पर लालू यादव से, तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है, डिबेट हो रहा है कि उन्होंने ठाकुर समाज के लिए कविता क्यों पढ़ी। मतलब हर जगह उसको पूछा जा रहा है। उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हाल ही के दिनों में कुछ लोग RJD JDU में तरफ गए थे, उनको वापस लाना है। अच्छी बात है, लेकिन सोचिए जो मीडिया किसानों के साथ नहीं थी, अभी जो आंदोलन चल रहा था, ये मीडिया आरक्षण के खिलाफ नहीं थी, ये मीडिया आरक्षण के पक्ष में थी। लेकिन ये मीडिया SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ थी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू हुआ, तब काहे नहीं विरोध किया? तब मेरिट की याद नहीं आई? आरक्षण से तो मेरिट खराब होता था ना, मेरिट खत्म होता था ना। दरअसल ये लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं थे। अगर ये लोग आरक्षण के खिलाफ होते तो मंदिर में जो आरक्षण है उसके खिलाफ बोलते, जाति के नाम पर जो पढ़ने लिखने का आरक्षण था उसके खिलाफ बोलते, धर्म के नाम पर जिन लोगों को आरक्षण था उसके खिलाफ बोलते, जिन लोगों ने जातिवाद बनाया उसके खिलाफ बोलते। नहीं, ये बहाना ढूंढते हैं, और ऐसा बहाना कि दोषी, जो जिसका हक अधिकार छीना जा रहा है, उसको भी लगे कि हमारे पक्ष में। सोचिए ये लोग कनाडा पहुंच जाता है,
मणिपुर नहीं जाता है। इसको कनाडा के खालिस्तानियों से डर लग रहा है। अरे पंजाब का एक एक सिख, सबसे ज़्यादा सिखों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है। सबसे ज़्यादा मेहनत कर सिख लोग पूरे देश को अन्न खिलाते हैं। आप उसको देशभक्ति सिखा रहे हैं। ये कनाडा में किसी ने कुछ बोल दिया, उसको लेकर यहाँ मुद्दा बना रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि पंजाब में तो बीजेपी का कुछ होना नहीं है। सिख धर्म जो है वो अकेले स्टैंड करता है मानवता के लिए, बराबरी के लिए। गुरु नानक साहब के विचार क्या थे? नो रेस नो कास्ट। वो लोग जो इस देश को एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सिख उसमें बाधा दिखाई देते हैं, इसलिए लोग बेईमानी करते हैं। ये मणिपुर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आदिवासी बेटी है। ये लोग मणिपुर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। इनकी बेईमानी की आप इंतहा देख सकते हैं। अब सोचिए, हर मौके बिहार में 10 लाख नौकरियां दी जा रही है, ये उस पर बात नहीं करते हैं। ये जानबूझकर उस एजेंडे को तय करते हैं जिससे इस देश के तमाम SC ST OBC और बहुजन नेताओं को बदनाम किया जा सके, उनके पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम किया जा सके। एक मैं देख रहा था, एक जी न्यूज का पत्रकार, सब ऐसे ही हैं, वो कह रहा था कि अब तो 85% संख्या आपकी है, आप तो राजनीति में इतने आगे बढ़ गए। उसे पूछना चाहिए था कि जाति जनगणना करवा लो, आंकड़े आने दो, पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग पत्रकार हैं, किस जाति के लोग MLA MP हैं, किस जाति के लोग सारे पैसा पर कब्जा किए हुए हैं, किस जाति के पास ज़मीनें हैं, किस जाति के पास शहरों पर कब्जा है। अगर सब कुछ 85% लोगों को मिल गया है तो करवा लो सर्वे। सवाल यह है कि मीडिया में इनको कोई जवाब नहीं देता है, या ये लोग न जवाब देने वाले लोगों को बुलाते हैं। सोचिए, लालू यादव के मुंह में माइक घुसा घुसा के पूछा जा रहा है कि आपके पार्टी के विधायक ने क्या कहा, ये कहा, वो कहा। ये लोग सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूं ना, इस देश की मीडिया ने कैसे आपके नेताओं को बदनाम कर दिया। मायावती जी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मान्यवर साहब, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, सबको इन लोगों ने बदनाम किया। और आपने उनको मान भी लिया कि ये लोग करप्ट हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि टीवी वालों ने कहा। दरअसल इनका जातिगत स्वार्थ है। सबसे पहले मीडिया का सर्वे कराइए, किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, तब आपको इस देश में मीडिया की हकीकत पता चलेगी। सोचिए, ये लोग आरक्षण के विरोध में था तो महिला आरक्षण के समर्थन में कैसे आ गया? क्योंकि इनको पता है कि महिला आरक्षण में अगर यही SC ST OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण होता तो ये लोग आरक्षण के खिलाफ हो जाता। ये लोग कभी आरक्षण के खिलाफ नहीं था, ये लोग SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ है। ये महिला आरक्षण के समर्थन में आ गया क्योंकि महिला आरक्षण में SC ST OBC को समर्थन नहीं है। तो इस देश की जो मीडिया है वो जाति पर सवाल नहीं पूछेगी, जनगणना पर, जाति जनगणना पर सवाल नहीं पूछेगी, बेरोजगारी पर नहीं पूछेगी, भ्रष्टाचार पर नहीं पूछेगी। ये नए नए कसीदे करता है और आप लोग मान लेते हैं। जब दलित, पिछड़े, आदिवासी राजनीति में आने लगे तो इन लोगों ने हवा फैलाई, खबर फैलाई, झूठ फैलाया कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, जबकि राजनीति का पैसाकरण हुआ है। कभी सुना इन लोगों ने राजनीति के पैसाकरण पर कभी डिबेट करते हुए, बहस करते हुए? इस देश के टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। इस देश के 90% लोगों का कोई दुश्मन है तो वो टीवी अखबार है। वो आपके बिजनेस का दुश्मन है, वो आपके खेत खलिहान का दुश्मन है, वो आपके शिक्षा का दुश्मन है, स्वास्थ्य का दुश्मन है, वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का दुश्मन है। इसलिए इनसे बिल्कुल बात मत कीजिए। अरे ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता थी, वो उन्होंने पढ़ा, उसका क्या मतलब है? इससे ज़्यादा तो प्रेमचंद लिख के गए, मुंशी प्रेमचंद लिख के गए हैं। तो सोचिए, ये लोग तत्कालीन मुद्दे पर बात नहीं करता, ये लोग कब्रें उखाड़ता है, और कब्र भी ऐसा उखाड़ता है जिसमें गैर बराबरी की बात हो, जातिवाद की बात हो। ये लोग विज्ञान पर बात नहीं करेगा, अंधविश्वास पर बात करेगा। ये लोग मानवता पर बात नहीं करेगा, कर्मकांड पर बात करेगा। ये लोग बहुत शातिर हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और ये तो मैं तो कितना समझाऊं, रोज समझाता हूं कि बहुजन समाज के नेताओं को बैकआउट करना चाहिए। सोचिए, कांग्रेस 10 साल मीडिया का उपेक्षा नहीं झेल पाई, बैकआउट मिशन चला दिया। हम लोग तो आज़ादी के 75 साल से और आज भी मीडिया नहीं है।
ये सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कोई बेईमान करप्ट है तो मीडिया। और जब मैं मीडिया कहता हूँ तो इसका मतलब वो सिर्फ टीवी अखबार वाला पत्रकार नहीं, फिल्म, सिनेमा, उनकी भाषा, बातचीत, सब कुछ ये लोग कलम कसाई हैं। कोई तो होगा जिसने बुद्ध से बुद्धू बनाया होगा। दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी का नाम बुद्ध हुआ तो उससे बुद्धू बना दिया। कोई तो होगा जो जाति व्यवस्था लिखता है, जाति के नाम पर कोई व्यवस्था है, अव्यवस्था है। कोई तो होगा जो वर्ण कुव्यवस्था को वर्ण व्यवस्था लिखता है, अरे वो कुव्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं है, जाति कुव्यवस्था है। जाति खत्म नहीं होनी चाहिए। बताइए, जिन लोगों ने हजारों जातियां बनाई, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण किया, वो बाबा साहेब के 4 कॉन्स्टिट्यूशनल नाम से इतनी नफरत होती है। SC ST OBC को कहते हो कि ये जातिवाद फैला रहा है, और ये जातियों का समूह है। ये जो जातियां बना दी गई थी उसको बाबा साहब ने खत्म किया। तो इन लोगों से सावधान रहिए, इन लोगों को जवाब देना चाहिए। और सोचिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है रोज कोई ना कोई खबर छपेगी। इंडिया गठबंधन में दरार, टूट फूट, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। इनको मौका चाहिए। ये सोचिए, ये लोग बहुजन नेताओं को आपस में लड़ाते हैं, बहुजन समाज को आपस में लड़ाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जो आपको चपरासी बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको CM PM चीफ जस्टिस बनने देंगे, SP DM बनने देंगे। इस देश में बहुजनों का अगर कोई दुश्मन है तो वो टीवी और अखबार और मनुवादी पत्रकार। इनसे सावधान रहिए। मुंह में माइक लगा लगा के पूछा जा रहा है, कोशिश हो रही है कि वहां लड़ाई जाए। और मैं ऐसे भी कह रहा हूं, RJD JDU को समझ लेना चाहिए, सवर्ण समाज का वोट उसको ऐसे भी नहीं मिलने वाला है। किस गलत फहमी में है आप? इस देश का मैं वोटिंग पैटर्न बता रहा हूं, गांठ बांध लीजिए। शेड्यूल कास्ट भी ओवैसी को वोट नहीं करता है, कहता है ये मुस्लिम समाज की पार्टी है जब तक गठबंधन ना हो। अगर शेड्यूल कास्ट की पार्टियों के साथ ओवैसी के साथ गठबंधन हो तो वो वोट करेंगे। शेड्यूल कास्ट की पार्टियों को भी OBC वोट नहीं करता है, कहता है ये दलितों की पार्टी है तब तक जब तक गठबंधन ना हो। उसी तरह से OBC की पार्टियों को भी सवर्ण वोट नहीं करता है जब तक गठबंधन ना हो, कहता है पिछड़ों की पार्टी है। अब वोटिंग पैटर्न समझ लीजिए। बीजेपी के अलावा मुस्लिम समाज के लोग हर दल को, दलित समाज की पार्टी को, पिछड़े की पार्टी को, यहां तक कि सवर्णों के भी सो कॉल्ड लिबरल पार्टी, सेकुलर पार्टी को वोट करता है। दलित समाज के लोग तो SC मतलब BC की पार्टियों को, बैकवर्ड की पार्टियों को या फिर सवर्णों की पार्टियों को, बीजेपी को भी वोट करते हैं। और पिछड़ा तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट करता है। इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा कोई सचेत होकर वोट करता है तो वो सवर्ण समाज है। और वो कहता है कि जातिवाद कोई दूसरा कर रहा है। हम लोग जो जातिवाद करता है वो जाति बताता नहीं है, और जो जातिवाद के खिलाफ लड़ता है वो जाति बताता है। तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बताई लेकिन खूब जातिवाद लिखा। कबीर साहब और रविदास महाराज ने अपनी जाति बताई और जातिवाद के खिलाफ लड़ा। तो हम लोग जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लोग को कहता है जातिवाद है, उनकी मत सोचिए। बिहार UP में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, जातिवाद नहीं है। जातिवाद तो वहाँ कर्पूरी ठाकुर और मायावती जी जैसे मुख्यमंत्री बन गई, दलित पिछड़े आदिवासी, वहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन सवर्ण मीडिया आपको कहेगी, मनुवादी मीडिया कहेगी नहीं नहीं वहाँ जाति के नाम पर वोट होता है। जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा वहाँ कचरा फैला हुआ है जहाँ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियां रही है, जहाँ सोशल जस्टिस, बाबा साहब के विचार, सेकुलरिज्म नहीं पहुँचा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। ये बहुजन समाज 90% लोगों के, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं तब तक जब तक आपके पत्रकार और संपादक वहाँ ना हो। उससे अच्छा है कि आप लोग अपना सोशल मीडिया शुरू कीजिए, सोशल मीडिया चलाइए। ये जानबूझकर खाली इस देश को गुमराह करते हैं, लड़ाते हैं। ये धर्म के नाम पर राजनीति को बढ़ावा देते हैं ताकि इनका सिक्का चलता रहे। अब धर्म के नाम पर कौन है लाभार्थी, ये उसको आगे बढ़ाते हैं। जाति की राजनीति से इनके पेट में दर्द उठता है क्योंकि इनको पता है कि इनकी संख्या कम है
और जब जाति आधारित राजनीति शुरू होगी तो इनका बुढ़िया बिस्तर बंद हो जाएगा। इसलिए इस देश के बहुजन समाज के नेताओं को जो बाबा साहब का संवैधानिक रास्ता बताया हुआ है, SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान, इन सबको एकजुट करना चाहिए। टीवी अखबार जो दिखाता है वो दरअसल प्रचार है, जो छुपाता है वो खबर है, और वो जो बात जिसको वो सही कहे उसको अच्छा मानिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।